तो देश की बेटियां इस समय खतरे में है क्योंकि दहेज के दानव उनकी जान ले रहे हैं। तो शहर शहर राज्य दर राज्य इस तरह के जो मामले हैं वो चौंकाने वाले हैं, हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और इसी वजह से जी न्यूज देश की बेटियों की रक्षा सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहा है, मुहिम चला रहा है कि आखिर इन बेटियों को इंसाफ कब मिल पाएगा। 5 तस्वीरें, 5 अलग अलग मामले, 5 अलग अलग एंगल। भोपाल की ट्रिशा हो, नोएडा की दीपिका हो, दोनों की मौत मिस्ट्री बनी हुई है। ग्वालियर की रहने वाली पलक के ससुराल में संदिग्ध मौत पलक की हुई, तो वहीं लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर को शादी से इनकार पर मार डाला गया। वहीं लखनऊ के सैलून मैनेजर रत्ना की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। रत्ना ने बाकायदा वीडियो भी जारी किया था, इंसाफ मांगा जा रहा है उसके परिवार की तरफ से। कई लोगों पर आरोप भी रत्ना की तरफ से लगाए गए थे। भोपाल से ट्रिशा शर्मा मौत मामले में परिजनों ने शरीफ पत्रों और संघर्ष के निशान मिलने का दावा कर दिया है। पति समर्थक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की हैं, जबकि पूरा मामला एसआईटी के जांच के केंद्र में है। तो ट्रिशा शर्मा की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मौत से पहले ही चोट के निशानों का जिक्र है। इन्हीं चोटों के आधार पर ट्रिशा का परिवार कई सवाल उठा रहा है। ट्रिशा का परिवार ससुराल वालों पर सवाल उठा रहा है, उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं ट्रिशा का जो ससुराल पक्ष है वो ट्रिशा के ड्रग्स लेने की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि ट्रिशा ड्रग्स लेती थी, साथ ही अबॉर्शन पिल लिया। इसका जिक्र भी ट्रिशा की सास की तरफ से किया गया। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है और कल लुकआउट नोटिस भी जो है समर सिंह के खिलाफ जारी कर दिया गया है। आशंका है कि कई विदेश भी जो है समर सिंह जा सकता है। आज आप देखेंगे कि कुछ देर में भोपाल की सड़कों पर ट्रिशा के परिजन फिर नजर आएंगे और ट्रिशा के परिजनों के साथ जो रिटायर्ड पुलिस के जवान हैं, माफ़ कीजिएगा, जो रिटायर्ड पुलिस के आर्मी के जो जवान हैं वो जो है बाइक रैली निकालते हुए शौर्य स्मारक से ट्रिशा के परिजनों के साथ नजर आएंगे और डीजीपी और मुख्यमंत्री के नाम जो है वो ज्ञापन देंगे। साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है ट्रिशा का दोबारा से पीएम नहीं होता, भोपाल की सड़कों पर इंसाफ के लिए ट्रिशा के परिजन ऐसे ही भटकते रहेंगे। उधर गिरिबाला सिंह का साफ कहना है कि जो है ट्रिशा ने आत्महत्या की है और उनका जो बेटा है वो पूरी तरह से निर्दोष है। जब उचित समय आएगा वो पुलिस के सामने भी आएगा। अभी उससे राइट से वो जब तक चाहे वो जो है पेश नहीं होगा, लेकिन जब उचित समय आएगा तो वो पुलिस के सामने भी आएगा। गिरिबाला सिंह का ये भी कहना है कि पैसे के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दहेज प्रताड़ना के लिए आरोप लगाए जा रहा है वो बेबुनियाद आरोप है। 2 लाख रुपए का आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि करीब 7.5 लाख रुपए के लगभग हमने जो है ट्रिशा को दिए हैं। और वो गिरिबाला सिंह इसकी मांग कर रही है कि ये इन पैसों की जांच हो कि आखिर ये पैसे गए कहाँ थे। देखेंगे आप कि अगर जांच होती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से आरोप ये है। ट्रिशा के परिजनों का आरोप है कि समर सिंह ड्रग्स लेता था, वही गिरिबाला सिंह की ओर से आरोप है कि ट्रिशा जो है ड्रग्स लेती थी और इसी वजह से जो है वो बच्चा नहीं चाहती थी और जो है ट्रिशा ने ही बच्चा को नहीं करने का फैसला। और ट्रिशा की सास ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। रात में 10:10 की मदर का फ़ोन आया था कि वो रो रही है, दीदी देख लीजिए। इमीडिएटली मैंने सबसे पहले नीचे देखा कि बिकॉज कई बार फ़ोन लगा के, हेडफोन्स लगा के बाहर भी चली जाती थी, नहीं थी, तो मैंने कॉल किया, उसको नहीं उठाया। फिर उसके बाद हम सीधा ऊपर सीढ़ी पर जाते जा रहे हैं। समर्थ को भी हमने कॉल किया, वेयर इज़ ट्रिशा। गया तो ही सेड ऑल्सो, शायद ऊपर वो फ़ोन पर बात कर रही होगी, लेकिन उसका फ़ोन एक तरफ और वो फांसी से झूल रही थी। मैम, ट्रिशा के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरा कि ट्रिशा का अबॉर्शन कराने के लिए जो है लगातार जो है आपकी ओर से और आपके बेटे की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। तो इस बात पे, इस आरोप में कितनी सत्यता? एकदम बेबुनियाद, एकदम झूठ, क्योंकि दहेज का तो प्रश्न नहीं उठता। उनका आक्षेप है कि 2 लाख रुपए हमने मांगे, जबकि हमारी तरफ से तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है कि 7.5 लाख से ज़्यादा हमने उनको दिया है।
और त्विशा को क्योंकि इसलिए भी बिकॉज एक बार तो उसने टिकट्स बुक किए थे उनके हनीमून के लिए 1.5 लाख, तो शायद उसी में निकल गया। फिर उसके भाई के शादी के लिए उसको कुछ खरीदने थे, हो सकता है उसमें, पर जब जब जैसे उसको ज़रूरत थी, क्योंकि जिसमें बता रही थी काम कर रही थी उसका जॉब छूट चुका था और उसको पेमेंट भी नहीं आ रहा था। उसने समर्थ से कहा तो समर्थ ने उसके खाते में पैसे डाले थे। फिर मेरे को जब उसने कभी भी बताया तो मैंने उसको खाते में पैसे डाल दिए थे। अच्छा हुआ हमारे पास UPI के डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जबकि 2 लाख लेने देने का तो कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। आभूषण खुद ट्यूशा चाहती थी कि बच्चा ना हो। त्विशा ने देखो शादी से पहले तो कहा था मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं, मुझे पौधे भी बहुत पसंद हैं, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है और मुझे लॉ भी पढ़ना है, लेकिन इसकी चारों बातों में से कोई दम नहीं था। लॉ की किताबें आ गई, उसने छुआ नहीं। सामुदायिक मध्यस्थता की ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि मैं खुद मध्यस्थ हूँ, ट्रेनर हूँ, उसने कोर्स के लिए एनरोल किया उसको, लेकिन पता नहीं वो आती कि नहीं। पौधों की तरफ देखती भी नहीं थी। हम सुबह 1 घंटा मेरा निकल जाता सिर्फ पौधों पानी देने, उनको देखती नहीं थी। किचन में कभी कभार जब मूड ठीक हो तो आती थी, अदरवाइज़ उसको लगता था कि मैं हम क्यों करें। उसको जो बाकी उसकी रुचियाँ क्या थी वो ठीक है, बहुत सारा आई थिंक ऑनलाइन पे भी लगी रहती थी। आई आस्क्ड हर ऑल्सो क्या देखती हो, कम आउट बैठो, तो नहीं, उसको लगता था कि नहीं मैं और जॉब